नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ पलामू और मैं हूं ओम प्रकाश। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आपकी आंखों में आंसू है, आखिर ऐसा क्यों? बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। बहुत बुरा लगा था। किससे बुरा लगा आपको? पूरी टीम से कह सकते हैं। आशा सिंह के साथ हुआ क्या आखिर? मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ है, सर तक क्या बात, बस कुछ लोग बोलते हैं कि सर को आपके बारे में बहुत कुछ बुरी बातें बोली जा रही हैं। क्या बोली जा रही हैं मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि वही इंसान है जो मुझे इंडस्ट्री में लाए थे। पहले दिन मैं उनके ही सेट पे खड़ी हुई थी, वो मेरे घर तक गए थे। उनको पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। चाहे जो बात हो, प्लीज़ उसको क्लियर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। और बहुत भावुक हो जा रही हैं आप। देख, 30 सेकंड से वायरल हुई लड़की आज सोशल मीडिया की क्वीन बन चुकी है। पहले रील पे वायरल हुई, फिर एल्बम दुनिया में आई, उसके बाद आज सूर्यवंशम जो कि सुपर डुपर हिट, और आज लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं लेकिन अभी भी थिएटर से उतरी नहीं है। वही हीरोइन अभी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन क्वीन, और सबके दिलों पे तो राज करती हैं। आस्था सिंह मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसी हैं आप? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तब आजकल क्या चल रहा है? आजकल काम चल रहा है। काम चल रहा है। 30 सेकंड से वायरल हुई। 30 सेकंड से कहाँ वायरल हुए थे महाराज? रील से ही वायरल हुई थी ना आप? नहीं, वायरल नहीं हुए थे, तब रील पवन सर को पसंद आई थी। नहीं, अपनी फिल्म को आपने क्यों नहीं देखा अभी तक? तो इतना तो कुछ नहीं, तो सर से बात तो हो सकती थी। सर से बात तक नहीं हुई। पवन सिंह जी से आपकी बात तक नहीं हुई? अच्छा, आशा सिंह को लगातार पवन सिंह ने ब्रेक थ्रू दिया, लगातार, और वो भी बड़े बड़े गीत दिए आशा सिंह को। बहुत ही बड़ा गीत राजा जी सबको पता है। उसके बाद आस्था सिंह से आखिर ऐसा हुआ क्या? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ना तो आप सोशल मीडिया पे एक साथ दिख रही हैं, लगातार साथ दिख रही थी आप पवन सिंह जी के साथ, लगातार आप देख रही थी, लगातार गीतों में दिख रही थी, और फिल्म का तो भाई ब्लॉकबस्टर, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। आशा सिंह के साथ हुआ क्या आखिर? मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ है, सर तक क्या बात, बस कुछ लोग बोलते हैं कि सर को आपके बारे में बहुत कुछ बुरी बातें बोली जा रही हैं। क्या बोली जा रही हैं मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि वही इंसान है जो मुझे इंडस्ट्री में लाए थे। पहले दिन मैं उनके ही सेट पे खड़ी हुई थी, वो मेरे घर तक गए थे। उनको पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो शायद सर को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आस्था ये बोल सकती है, ये नहीं बोल सकती है। इतना तो सर सोच सकते हैं। मतलब कोई और करता तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन सर के लिए यहाँ से इज्जत है। वो ऐसे नहीं कि मैं काम के लिए ही उनसे इज्जत करती हूँ, काम के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, बस उनका आशीर्वाद बना रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कहा कि सर से बात भी नहीं हो रही है। सर के माइंड में क्या पता क्या लोग फैला दे रहे हैं। आपने ये भी कहा कि एटलीस्ट हमको बताया तक नहीं गया, एक बार बात तक नहीं की गई। हमारे चैनल को सर देखते हैं, यहीं से आप संदेश दे सकते हैं, कुछ ना कुछ संदेश दीजिए। और पवन सिंह जी को यदि अच्छा लगे तो फिर काम करेंगे ही करेंगे। इतनी टैलेंटेड है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आपके साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा? काम का तो ठीक है, सर ने बहुत काम दिया मुझे, और बहुत बड़े बड़े काम दिए जैसा आपने कहा। और पवन सर के साथ एक गाना मिलना, एक मूवी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, किसी की लाइफ बन सकती है। तो मेरी तो सर ने बना दी है, लेकिन सर से इतना ही रिक्वेस्ट है कि सर चाहे जो बात हो, प्लीज़ उसको क्लियर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। और बहुत भावुक हो जा रही हैं आप, देख सकते हैं, बहुत ही भावुक हो जा रही हैं, क्योंकि पहला ही गाना आप सबको पता हुआ छठ का वो गीत था, और आशा सिंह जी को ब्रेक थ्रू पवन सिंह जी ने ही दिया है। लगता है इस वीडियो से भी पता चल रहा है कि आस्था सिंह भी पवन सिंह से प्यार करने लगी है अंदर ही अंदर। आप इंटरव्यू और उनके जुबानी सुन सकते हैं, और वो भी रील्स जो